कह रीछपति सुनो हनुमाना, का चुप साधु रहु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित रामायण के किष्किंधा कांड की इस चौपाई में जामवंत परम बलशाली हनुमान को उनकी शक्ति का स्मरण करा रहे हैं। और आज भारत एक्सप्रेस आ पहुंचा है संगम नगरी के श्री बड़े हनुमान मंदिर में। यहाँ पर तो हनुमान जी खुद ही आकर लेट गए हैं। योगी सरकार यहाँ पर नया कॉरिडोर बनवा रही है, तो चलिए इस कॉरिडोर के भीतर चलते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालुओं को क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। साथ ही भगवान श्री राम के परम भक्त और दूत परम बलशाली हनुमान के भी दर्शन करवाते हैं। श्री बड़े हनुमान मंदिर कॉरिडोर के मुख्य द्वार के भीतर से अब हम लोग दाखिल हो रहे हैं, जिसमें अभी भी आप देखिए कि काम किया जा रहा है युद्ध स्तर पर तेज़ी से। लेकिन उसके पहले अगर हम इस मैप के ज़रिए समझना चाहें कि आखिर पीडीए किस तरह से इस कॉरिडोर का निर्माण कर रहा है, तो बेहद आसानी से समझा जा सकता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एंट्रेंस गेट बनाए गए हैं। इस गेट से अभी मेरी एंट्री हुई है और यहाँ पर देखिए श्रद्धालु जो है बाकायदा पैसेज के ज़रिए गर्भगृह तक जाएंगे। और पीछे की तरफ एग्ज़िट गेट 2 बनाए गए हैं, इमरजेंसी एग्ज़िट गेट भी यहाँ पर मौजूद है। और जो श्रद्धालु हैं वो जो सामान पूजा की सामग्रियाँ हैं वो इस पैसेज से ले सकते हैं। और यहाँ पर आप बड़ी तस्वीरों के ज़रिए समझ सकते हैं कि किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। मेन एंट्रेंस गेट कुछ बन करके इस तरह से तैयार होगा, जो कि पहला फ़ेज़, दूसरा फ़ेज़ और तीसरा फ़ेज़ तक का काम जो है वो कुंभ के पहले ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। 2 फेजेज़ रहेंगे और अगले साल तक पूरा कॉरिडोर जो है वो कंप्लीट होगा। लेकिन ये जो शुरुआती फ़ेज़ है वो अब पूरी तरह से लगभग बन करके तैयार हो गया है। और यही तेज़ी और मुस्तैदी। यहाँ पर कितने लोग आ सकते हैं? 2500 लोगों की ओपन एरिया में फैसिलिटी दी गई है। और इसके अलावा 500 लोग जो हैं वो पुजारी एरिया जो है ब्लॉक एरिया है, ओपन हॉल में करीब 250 लोग रह सकते हैं और ओपन हॉल 2 में करीब 100 लोग रह सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर बाकायदा बताया गया है कि ये पूरा जो कॉरिडोर है बन करके जब तैयार हो जाएगा तो कितना भव्य और दिव्य लगेगा। चलिए अब हम आपको अंदर की तरफ ले चलते हैं, जो कि हमारे श्री बड़े हनुमान जी मंदिर का पुराना द्वार कहा जा सकता है। उस द्वार के भीतर चलते हैं और भगवान हनुमान की कृपा प्राप्त करते हैं। बड़े हनुमान जी मंदिर के प्राचीन द्वार पर अब हम आ चुके हैं। यहाँ से एंटर करने के बाद गर्भगृह की तरफ जो है आप देखिए तमाम श्रद्धालु जा रहे हैं। यहाँ पर हनुमान जी को जो चीज़ें पसंद हैं वो यहाँ पर बिक रही हैं। चाहे लड्डू की बात की जाए, तुलसी की माला की बात की जाए, ये सभी भोग जो है हनुमान जी को बेहद रास आते हैं। और यहाँ पर जो माहौल है वो पूरा राममय हो जाता है। ख़ास तौर पर मंगलवार के दिन जो श्रद्धालु हैं वो खासी संख्या में आते हैं। जय श्री राम। 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 श्री राम। तो जय श्री राम के यहाँ पर हम कहेंगे उद्घोष किया जा रहा है। देखिए श्रद्धालु चाहे बुज़ुर्ग हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, सभी आ रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं भाई साहब? प्रयागराज से। अच्छा, तो हम देख रहे हैं पूरे परिवार के साथ आप दर्शन कर रहे हैं। जी जी। यहाँ पर जो कॉरिडोर बन रहा है हनुमान जी का, आप प्रयागराज के रहने वाले हैं, पहले आपने ऐसा देखा था? कभी नहीं। ये इस हनुमान मंदिर के लिए बहुत ही सुखद पल है और भविष्य के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके बनने से दर्शन करने में सुगमता भी होगी और सबको आसानी भी रहेगी। आप भी दर्शन करने वाले हैं? यस सर। जी जी जी। तो हनुमान जी के लिए हम देख रहे हैं भोग प्रसाद लेके आप आई हैं, प्रसन्न करना चाहती हैं हनुमान जी को? जी जी जी। हाँ बताएं, आप दर्शन करने आए, जो कॉरिडोर बन रहा है कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में। हाँ। जी यहाँ मतलब पहली बार आए थे हम, लेकिन दिखने में बहुत अच्छा लगा जी। तो अब काफ़ी बदलाव आप देख रहे हैं? जी जी बहुत काफ़ी बदलाव हुआ है। दर्शन किया आपने? जी है। भगवान के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी भगवान के लिए क्या, भगवान तो सबके लिए सबको देख रहे हैं क्या। आप क्या कहेंगे? भैया मैं उत्तराखंड से आया हूँ और मुझे यहाँ पर आकर बहुत ही गर्वान्वित महसूस हो रहा है कि उत्तराखंड में से आने के बाद यहाँ पर योगी सरकार और मोदी जी के उसमें सनातन धर्म के बारे में जो ये प्रचार प्रसार हो रहा है और ये मंदिर का जो उद्धार किया जा रहा है, इससे अपार खुशी हो रही है। और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह सनातन धर्म के लिए मोदी जी और योगी जी काम करते रहें और समस्त जनता को
सुखी रखें। और हनुमान जी के हम दर्शन करने आए हैं और हनुमान जी से भी ये कृपा करते हैं कि सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और लोगों के भी सबके बिगड़े हुए कार्य दूर करें। इस मंदिर के हम ये चौथे फेज़ में आएगा जब यहाँ पर भी हम विस्तार देखेंगे। कॉरिडोर जो है वो पूरी तरह से बन करके तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम अब इस मंदिर के भीतर चलते हैं। श्री बड़े हनुमान जी जो कि लेटे हुए हैं उनका दर्शन करते हैं और इन्हीं रास्तों से गुजरते हुए माँ गंगा भी हनुमान जी को स्नान कराने आती हैं। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितौ मुद्री पहचानी हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। माँ सीता का शोक हरने वाले परम बलशाली आप देखिए हनुमान जी, ये प्रयागराज के प्राचीनतम श्री लेटे बड़े हनुमान मंदिर के नाम से ये विख्यात है और ख़ास तौर पर मंगलवार के दिन यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। हर उम्र के श्रद्धालु भक्त यहाँ पर आते हैं और परम बलशाली हनुमान जी से यहाँ पर प्रार्थना करते हैं। हमारे साथ प्रभु जी भी हैं। प्रभु जी, हनुमान जी को क्या क्या प्रिय है, क्या क्या भोग लगाते हैं? हनुमान जी को बहुत कुछ प्रिय है। हनुमान जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है लड्डू, और हनुमान जी को लाल सिंदूर सबसे ज़्यादा परम प्रिय होता है। हनुमान जी, यहाँ के हनुमान जी बड़े हनुमान जी के नाम से जाने जाते हैं और ये हनुमान जी सब पूरे प्रयागराज की सुरक्षा करते हैं और इन्हीं के बल पे सब कुछ हो रहा है। माँ गंगा स्नान कराने आती हैं हनुमान जी, हर वर्ष आती हैं और बिना माँ गंगा इनको त्रिवेणी संगम का शुद्ध जल जब तक नहीं इनको स्नान कराती हैं तब तक मैया गंगा इनका पूरा नहीं माना जाता है। और ये बहुत बड़ी भगवान कृपा है, हनुमान जी महाराज की अपार कृपा है। बड़ा दिव्य और भव्य कॉरिडोर भी बन रहा है। बहुत बहुत दिव्य, जितना कहा जाए उतना बहुत कम है, बहुत बहुत बड़ा है और ये हनुमान जी महाराज जी की बहुत बड़ी कृपा। तो साफ तौर पर देखिए यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो लगातार आ रहे हैं, भक्तों का रेला यहाँ पर लगा हुआ है और श्री राम जी के परम भक्त और दूत हनुमान का श्रद्धा से भाव से दर्शन करने यहाँ पर आते हैं और जय श्री राम का उद्घोष लगाते हुए भक्त गणों का आप भाव देखिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबल बिमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवास सुमत के संग। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज और ध्वजा बिराजे, कान्हे मुंज जनेऊ साज। शंकर सुमन केसरी नंदन, के प्रताप महाजग वंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। हनुमान मंदिर के भीतर चल रहे कंस्ट्रक्शन वर्क को हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर अब देखिए पूरा बनाया जाएगा, जो सिक्योरिटी एरिया है, इसके अलावा सभी कमर्शियल जो शॉप्स हैं वो बाहर रहेंगी और जो वेटिंग एरिया है वो यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए डेवलप किया जा रहा है। तो इस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। लेकिन जब हनुमान मंदिर हम आए हैं तो भला सुंदरकांड का जिक्र ज़रूर होना चाहिए, सुंदरकांड का स्मरण ज़रूर करना चाहिए। हमारे साथ महाराज जी हैं। महाराज जी, हमने देखा है कि सुंदरकांड में हनुमान जी की शक्तियों का बहुत ही खूबसूरत वर्णन है। कुछ बताइए, जब वो लंका में आए तो किस तरह की उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उसके बाद विभीषण से वो मिले और फिर माँ सीता तक कैसे पहुँचे वो? जी धन्यवाद। देखें, रामचरितमानस में 7 सोपान है। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड और लंका कांड। और सब कांड के जो मुख्य हैं उनका नाम दिया जाता है, लेकिन सुंदरकांड के मुख्य मालिक श्री हनुमान जी महाराज को मान लिया गया है। क्यों? इनके अतुलित बलधामम हेम शैला भदेहम दनुजबन कृशानुम ज्ञानिनाम मग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। 8 विशेषण लगाया है पूज्यपाद कल पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। आपको संक्षिप्त में बता दें कि जब लंका में जाना हुआ तो सबसे पहले हनुमान जी जब निकले हैं तो देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षार्थ के लिए देवताओं की जो माता हैं सुरसा को इनकी परीक्षा लेने के लिए भेजा कि ये लंका में सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे।
तो सुरसा जब इनके पास जाती है तो सुरसा हनुमान जी की परीक्षा लेती है कि आज सुरन मोहिद्दीन आहारा, तो सुनत बचन कह पवन कुमारा कि माता जी हम भगवान के कार्य के लिए जा रहे हैं। लेकिन वो नहीं मानी, कहा ना हम बिना आपको मुँह में लिए छोड़ूंगी नहीं। तो हनुमान जी ने जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपिरूप दिखावा। हनुमान जी दुगुना करते गए और 16 जोजन मुख तब भयऊ, तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। उसके तुरंत बाद फिर 7 जोजन पुण्य आनंद कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी ने अति लघु रूप लिया। तो आपको बता दें, आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत ही गंभीर और उच्च श्रेणी की बात बता दे रहा हूँ। पूरे सुंदर कांड में हनुमान जी 6 जगह पर अति लघु रूप धारण किए हैं। यानी बुद्धि का भी इस्तेमाल परम वंशशाली हनुमान करते रहते थे। बुद्धि के साथ साथ शक्तिशाली भी थे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हनुमान जी 6 जगह पर अति लघु रूप धारण किए हैं। और अगर ये कोई जान जाए तो उसका पूरा जीवन कांड जो है वो सुंदर कांड बन जाए। अगर वो 6 जगह विनम्र होने की प्रक्रिया जान जाए, जैसे सुरसा के सामने हनुमान जी ने अति लघु रूप कर लिया। ये हनुमान जी की बुद्धि कौशलता का एक बहुत दिव्य उदाहरण है कि जब अति लघु रूप लिया है तो वही सुरसा इनको आशीर्वाद देती है कि हमने परीक्षा लिया बेटा, तुम पास हो गए, अब जाइए, लंका में आपको कोई रोक नहीं पाएगा। फिर इसके बाद जब हनुमान जी जाते हैं तो सिंहिका मिलती है जो परछाई से खींच लेती है। तो हनुमान जी ने उसको मुठ्ठिया मार करके और वहीं पर उसको समाप्त कर दिया। फिर जब हनुमान जी आगे जाते हैं तो लंकिनी मिलती है। और जब लंकिनी मिलती है तो लंकिनी को देखकर, हनुमान जी को देख करके लंकिनी पहचान जाती है और हनुमान जी को सठ कहती है कि रे सठ सुने स्वभाव न मोरा, मोर आहार जहाँ लंक कर चोरा। तो हनुमान जी ने उसको इतने तौल करके मारा कि जो उसके गंदे विचार थे, गंदे खून थे, वो बाहर निकल गए। अब जब बाहर निकले तो पुण्य संभार उठी सो लंका, जोर पान कर विनय सशंका। हाथ जोड़ करके फिर उसने पूरी बात बताई और कहा कि देखिए हनुमान जी हमारे ऊपर भगवान की कृपा हुई जो हमको आपका दर्शन हो गया। फिर हनुमान जी विभीषण के कमरे में जाते हैं, वहाँ क्या देखा? देखिए, वहाँ लंकिनी ने इनको सब भेद बता दिया और एक सूत्र बताया कि प्रविश नगर कीजय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। फिर ये पूरा ढूंढते रहे लेकिन जब सीता जी का पता नहीं लगा इनको, तब इन्होंने एक मंत्र जपा है। हनुमान जी सीता जी को, भगवती को खोज रहे थे लंका में, जब नहीं पाए तब उन्होंने एक मंत्र लिखा है। महर्षि वाल्मीकि रामायण में महर्षि जी लिखते हैं कि नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। तो इस मंत्र का जब जप किए हैं तब भवन एक पुनि दीख सुहावा, और हर मंदिर तह भिन्न बनावा। तब विभीषण से मुलाकात होती है। तो विभीषण से हनुमान जी आग्रह करते हैं कि हमको माता जी के दर्शन करना है, कैसे करूं? तो विभीषण भी अपना निवेदन सुनाते हैं कि हे हनुमान जी, हमको भगवान का दर्शन करना है। तो कहा जब कभी आप आएंगे तो हम आपको भगवान का दर्शन करा दूंगा, तो आप कृपा करके हमको माता जी के दर्शन करा दीजिए। तो जुगुति विभीषण सकल बताई, तो जुगति बताया। उस जुगति के माध्यम से हनुमान जी भगवती जानकी के दर्शन किए। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। लेकिन माता सीता के साथ जो संवाद हुआ है हनुमान का, उसके विषय में बताएं। जब मुद्रिका देखने के बाद माँ सीता प्रसन्न हो जाती है और उनके शोक को हर लेती है मुद्रिका। जब भगवती जानकी जी ने मुद्रिका देखी हैं तो उनको विश्वास तो हुआ, लेकिन संशय यह हुआ कि ये मायावी रावण कहीं माया के द्वारा तो ये मुद्रिका नहीं रचा है। लेकिन फिर वो विश्वास करती हैं। तो हनुमान जी सबसे पहले उन्होंने भगवान की कथा सुनाना शुरू कर दिया। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, और सुनत ही सीता कर दुख भागा। तो भगवान की कथा जीव के जीवन की व्यथा को मिटा देती है। इसलिए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज ने उनको कथा सुनाई, और कथा सुनाते मान उनके जीवन का पूरा दुख गया। तब परिचय हुआ। जानकी जी ने पूछा कि नर बानर संग भई कैसे? तो हनुमान जी ने कहा, बताया पूरा बात, भई कथा कही कथा भई संगति जैसे। फिर हनुमान जी महाराज ने जो गुप्त नाम है, जो भगवती जानकी अपने पति भगवान राम का एक नाम रखी थी, गुप्त नाम,
उस नाम को शपथ लेकर के बताया, विश्वास दिलाया कि मैं उन्हीं का दूत हूँ। सीता माता अपने पति परमेश्वर भगवान राम को एक गुप्त नाम जो पार्वती ने नाम दिया था करुणा निधान, ये नाम दी थी। इसीलिए सीता जी भगवान राम को करुणा निधान कहा करती थी। तब इन्होंने हनुमान जी ने उसको प्रमाण में दिया कि राम दूत मैं मातु जानकी और सत्य शपथ करुणा निधान की। दीन दयाल बिरुद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। माँ सीता ने अशोक वाटिका में जब प्रभु का स्मरण किया, और आप देखिए कि कैसे परम बलशाली हनुमान जी उस वाटिका में पहुंचते हैं और उसके बाद मुद्रिका जो है वो माँ सीता को देते हैं, और उसके बाद माँ सीता का जो शोक है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो आप सोचिए कि लंका दहन करने के बाद जब हनुमान वापस आते हैं, और उसके बाद हम कह सकते हैं कि कितने अपार बलशाली हैं, लेकिन हनुमान जी को उनकी शक्तियों को जगाने के लिए जामवंत ने ज़रूर कहा था। और उसके बाद हम देखते हैं कि रामायण में अधर्म का नाश हुआ, धर्म की जीत हुई। हम कहेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने हनुमान जी की बदौलत ही रावण सर्व सिद्धि प्रदा कुंभा, संपूर्ण संसार को भवसागर पार कराने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को जब सागर लांघने की ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले प्रभु श्री राम ने स्मरण किया परम बलशाली हनुमान जी का। तो आज हमने आपको श्री बड़े हनुमान मंदिर कॉरिडोर के भीतर चल रहे निर्माण कार्यों को दिखाया, साथ ही प्रभु हनुमान जी के साक्षात दर्शन भी करवाए। महाकुंभ से जुड़ी हर खबर जानने के लिए आप लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार मिश्रा के साथ अभिषेक पांडे, भारत